एक लड़की ने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया, मैं नाम नहीं बता सकती उनका। उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ बड़ी असहज सी महसूस करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रेम मिले, ठीक है, कोई मुझसे नफरत ना करे। और मैं हमेशा इस प्रयास में लगी रहती हूँ कि मुझे सब प्रेम करें, सब प्यार से मेरे साथ रहें। और हमेशा मैं इस तरह की कल्पना करती रहती हूँ और मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं क्या करूँ? देखिए, मुझे तो आपकी इस बात में कोई भी परेशानी नजर नहीं आती है, ठीक है। और इसमें परेशानी क्या, आपने तो खुद ही सॉल्यूशन दिया है उसका। आपने बोला मैं कल्पना करती हूँ, तो कल्पना कीजिए। जब आप कल्पना ही कर रही हैं तो पूरी की पूरी तरह से कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए। सोचिए कितने सारे लोग हैं, आ रहे हैं आपके पास, कितने प्रेम से बात करने के लिए आपसे तरस रहे हैं। सोचो, सोचो लो, क्या दिक्कत है, क्या जाता है सोचने में। सोचिए कितने सारे लोग आपसे गले मिल रहे हैं, कितने जैसे आपने बोला प्रेम नहीं मिलता है, जिनसे भी आपको प्रेम चाहिए कल्पना करो, पूरी रूप से करो, कौन रोक रहा है? सब कुछ कल्पनाओं में ही कर लो, अच्छा है ना कितना, है ना? सब कुछ सोचो कि दुनिया में आपसे कोई नफरत नहीं करता है और खुश रहो, क्या दिक्कत है ना? क्यों इतना बेचैन हो कि लोग नफरत ना कर लें, ठीक है, लोग मुझसे प्रेम करें, सब मुझे प्रेम दें? क्यों, क्यों इतना सोचने की बात है? और क्यों चाहती हो आप कि लोग सब प्रेम करें, क्या कारण है? क्यों चाहिए झूठा प्रेम, झूठा सम्मान, झूठी उम्मीदें? इन सब के पीछे क्यों पड़े हो? ये सब संभव है, कल्पनाओं में संभव है, लेकिन ये तो आपने अपनी हंसती खेलती लाइफ को खुद ही जंजीरों में बांध लिया है। अब आपने एक डिमांड एक बंदे से भी नहीं रखी, आपने सभी से रख ली है कि सभी मुझसे प्रेम करें। सभी तो ईश्वर से भी प्रेम नहीं करते, आप तो फिर भी एक इंसान है। कैसे संभव है ये? इमेजिनेशन में संभव है। आप उम्मीद तो एक बंदे से नहीं रख पाओगे कि हमेशा वो आपको प्रेम करे, वो कभी आपसे नफरत ना करे, वो हमेशा आपको सम्मान दे, है ना? रियल लाइफ में तो संभव ये भी नहीं है। आप तो बोल रहे हैं कि सभी से। समझने की कोशिश कीजिए। और आप सभी, बहुत सारे लोगों को लालच होता है सबकी नजरों में अच्छा बनने का, ठीक है। एक प्यास होती है कि मुझे सम्मान मिले, मुझे प्रेम मिले, कोई मुझे गलत ना बोल दे, चाहे वो फिर बोल सकते हैं कि मुंह पे ही बोल दे, लेकिन अच्छा बोले। क्यों है लालच इस चीज का? क्यों चाहिए आपको कि कोई आपसे प्रेम करे, कोई आपका सम्मान करे, कोई आपको इज्जत दे, कोई भी आपसे नफरत ना करे? क्यों, क्यों चाहिए लोगों से ये सब आपको? मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिनको एक तरह से बड़ी प्यास है कि लोग हमारी इज्जत करें। और अपनी इज्जत बनाने के लिए पता नहीं वे कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, अपना ध्यान आकर्षित, लोगों का उन पर ध्यान आकर्षित हो, ऐसे पता नहीं क्या क्या टंटे वो करते हैं। कभी कुछ लोगों की डिमांड पे कुछ ऐसा करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कुछ ऐसा करेंगे ताकि लोग उन पर नजर डालें, वो लोगों की दृष्टि में आए। क्या जरूरत है? इसलिए जन्म लिया था कि आपका स्ट्रगल आकर ये लगा हुआ है कि लोगों को कैसे खुश किया जाए। मीनिंग तो कहीं ना कहीं ऐसा ही जा रहा है कि लोगों को खुश करने में लगे हो, अपनी बैंड बजा ली, लोग खुश होने चाहिए आपसे, है ना? ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखिए, प्रेम हो, इज्जत हो, सम्मान हो, इन सब की भीख नहीं मांगी जाती। और जो लोग इन सब की भीख मांगते हैं, उनका कटोरा, उनका पात्र हमेशा खाली रहता है। ये समझ लीजिए कि उनके पात्र में हमेशा नीचे छेद होता है।
फिर उनको कितने भी सच्चे लोग आ जाएं, उनके कटोरे में प्रेम डालने, इज्जत डालने, उनको महसूस ही नहीं होगा और उनका कटोरा हमेशा खाली रहेगा, क्योंकि वो तो अपना कटोरा ही एक भीख मांगने के लिए हमेशा निकले हैं। और भिखारी का कभी कटोरा भरता देखा क्या? खाली ही रहता है। आज भर भी गया तो वो खाली फिर से कर देगा, और दे दो। क्या आपने नहीं देखा? क्योंकि उसकी तो आदत ही मांगना होती है। यहां पर अब मैं इस चीज को गलत मत लेकर जाइएगा, उनकी बात नहीं कर रही हूं, ठीक है, जो आप समझ ही रहे हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। जिन लोगों को आदत ही हो गई है मांगने की, लालची हो गया है प्रेम मांगने का, संतुष्ट ही नहीं है मैं अपने आप से, समझ आ रही है? तो उनका पात्र तो हमेशा खाली रहेगा। आपने शायद आपकी लाइफ में हुआ भी हो। मैं अपना एक सीन बताती हूँ। एक बार मैं गुजर रही थी यूनिवर्सिटी से, ये कई साल पहले की बात है। तो मुझे एक औरत नजर आई, उसके आगे एक कटोरा रखा था। उन्होंने बोला, बेटी कुछ दे दो। तो उस टाइम मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, मेरे पास 500 का था। तो मुझे दया आई, उसके साथ में एक बच्चा था। तो मैंने क्या किया, उस 500 का नोट उनके कटोरे में दे दिया, कि जो भी है इनका खाना पीना 2-3 का आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी भावना थी और मैं गुजर गई। अचानक से 2-3 घंटे के बाद मुझे जब वापस आना था, तो वो थोड़ी सी आगे रास्ते पर फिर मुझे बैठी मिली। उन्होंने फिर बोला कि बेटा कुछ दे दे। अब मैंने उनको पहचान लिया। मैंने कहा, ये तो वही औरत है जिनको मैं अभी थोड़ी देर पहले 500 रुपए देकर गई थी। तो मैंने उनको बोला, अम्मा अभी तो आपको थोड़ी देर पहले 500 रुपए मैंने दिए थे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं मुझे नहीं दिए। और जब उन्होंने मेरे से नजरें मिलाई, तो उनके हाव भाव थोड़े से लाइक बोल सकते हैं घबराहट वाले थे। अब इसमें मैं तो कुछ नहीं बोली उनको, निकल गई आगे। लेकिन इससे एक चीज मुझे समझ आई कि लोगों की अगर जरूरत भी पूरी कर दोगे आप, ठीक है, जब उनकी एक मानसिकता ही ऐसी हो जाए, तो उस मानसिकता का इलाज जरूरी है। जरूरत उस समय पर पूरी करनी इतनी ज्यादा भी जरूरी नहीं। उनकी मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि उन्होंने मानसिक रूप से ही अपने आप को गरीब और भिखारी मान रखा है। आप उन्हें कितना भी दे दें, वो या तो इधर उधर उसको उड़ा देंगे या कुछ भी करेंगे, जोड़ेंगे। मैं मानती हूँ जोड़ रहे होंगे पैसे या कुछ भी है, लेकिन मानसिकता ही ऐसी हो गई है, लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और इनमें से भी कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं जो सही ट्रैक पर जाकर अपनी लाइफ को आगे स्टेबल कर लेते हैं, राइट। तो जो लोग प्यार और सम्मान की भीख मांगते हैं ना, उनका पात्र हमेशा खाली ही रहता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बारीक बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग खुद से प्रेम नहीं करते हैं, उन्हें ही बाहर से प्रेम मांगने की जरूरत होती है। जो लोग अपनी नजरों में अपनी ही इज्जत नहीं करते, उन्हें ही इस दुनियादारी के इज्जत का मोह होता है। उन्हें ही इस दुनियादारी से इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, जो इंसान खुद से ही इतना प्रेम करता हो, खुद की ही इतनी इज्जत करता हो, उसे बाहर मांगने की क्या जरूरत है ना? और उसे अगर मिल भी जो जो नहीं करते अपने आप से प्यार, वही अक्सर बाहर प्यार खोजते हैं। और उन्हें मिल भी जाए तो उन्हें कभी उस प्यार की कदर होती भी नहीं है, वो हमेशा ठुकराते हैं प्यार को। लेकिन जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता होगा, उसे जब बाहर से भी प्रेम मिलेगा, तो वो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझ के उस प्रेम का सम्मान करेगा। जो इंसान खुद से प्रेम नहीं करता, उसे चाहे ईश्वर भी आकर खुद प्रेम अर्पित कर दें, वो शांत नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने अपने अंदर बैठे हुए अपने आप से तो प्रेम किया ही नहीं, वो तो सीखा ही नहीं, उसे तो मांगने की आदत पड़ी है। प्रेम
इज्जत सम्मान कोई मांगने की चीज थोड़ी है, ठीक है, कि भीख भीख मांग रहे हो, दे दो कोई मुझे प्रेम दे दो, मैं प्रेम का प्यासा हूँ, प्यासी हूँ, मुझे प्रेम नहीं मिलता इधर से, मुझे घर वालों से नहीं मिलता, मुझे रिश्तेदारों से नहीं मिलता, मेरी तो जिंदगी ही ऐसी है, सब मेरे साथ खेल के चले जाते हैं, मुझे तो लाइफ में प्रेम ही नहीं मिला आज तक। ये क्या बात हुई? ये क्या मांग रहे हो? प्रेम भीख में नहीं मांगा जाता, प्रेम तो उपहार की तरह मिलता है। प्रेम खुद से सीखना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है। जब खुद से प्रेम करना आ जाए तब आपको दिखाई देता है कि बाहर से जितना भी प्रेम आ रहा है वो भी पूजने योग्य आपके अंदर समाहित हो जाता है, तब आपको बाहरी प्रेम नजर आता है। लेकिन अगर आपको खुद से प्रेम नहीं है, खुद की इज्जत आपको करनी नहीं आती, ठीक है, तो आपको बाहर से कितनी इज्जत मिल जाए, कितना प्रेम मिल जाए, आपको उसका भाव मूल्य कभी पता ही नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा कि प्रेम का मांगना ही इस बात का सबूत है कि आप प्रेम के लायक नहीं है। किसी से इज्जत और सम्मान मांगना ही इस बात का सबूत है कि आप इज्जत के लायक ही नहीं है। अगर आप किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ ध्यान को किसी का केंद्रित करने के लिए कुछ ऐसे टंटे कर रहे हैं, मीन्स कुछ अपनी ऐसी वेशभूषा बना रहे हैं, कुछ ऐसे तिगड़म लगा रहे हैं कि लोग आपके ऊपर ध्यान दें, तो ध्यान रखिएगा कि आप में वो बात है ही नहीं कि लोग आपकी तरफ ध्यान दें। आपके अंदर दम ही नहीं है। ये चीजें वो है कि जो इंसान को सबसे पहले खुद के लिए करनी होती है और फिर उसे बाहर से जब मिलती है तभी वो इस चीज की कदर कर पाता है, नहीं तो आपका पात्र हमेशा खाली रहेगा। ठीक है, तो ये तो दिमाग से आप निकाल ही दीजिए कि मुझे प्रेम नहीं मिलता है। प्रेम तो मिलता है, आप खुद से प्रेम नहीं करते तो इसलिए आपको बाहरी प्रेम कभी कभी आभास ही नहीं होता। आप जरूरतों को प्रेम समझ लेते हैं। जो खुद के प्रेमी होते हैं सही मायने में वही प्रेम पाने के लायक होते हैं, ठीक है, और उन्हें ही प्रेम मिलना भी चाहिए। जो खुद की नजरों में सम्मान के अधिकारी हैं उन्हें ही बाहरी सम्मान पाने के लायक वो होते हैं, ठीक है, उन्हें ही अधिकार है सम्मान पाने का। जो इंसान खुद की नजरों में चढ़ा हुआ है उसे दूसरों की नजरों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर क्या रहे हैं आप कि खुद की नजरों में तो गिरे हुए हैं, खुद से तो ढंग से नजरें मिला नहीं पाते हैं अकेले में बैठकर, और दूसरों की नजरों में उठने की बातें आप कर रहे हैं। ये कैसी बात हुई? ये कहां की बात हुई? कि खुद को तो आपको पता है कि मैं भोंदू हूं एक नंबर का, और दूसरों के आगे आप सेठ बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप खुद के अंदर ही खुद से प्रेम नहीं करेंगे, खुद का सम्मान नहीं करेंगे, और खुद के अंदर ही आपकी नजर आप अपने आप से नहीं मिला पाएंगे, तब तक कोई महत्व नहीं है आपका कि आपको बाहर से सम्मान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, इज्जत मिल रही है। ठीक है, ये सारी चीजों का अधिकार उसे ही है जो खुद अपने आप का प्रेमी हो, अपने आप की इज्जत करता हो और अपने आप पर ध्यान देता हो। ये दुनिया उसी के पीछे भागती है जो स्वयं के पीछे भागता है। आपने देखा भी होगा, जो इंसान खुद की खोज में निकल जाता है ये दुनिया उसके पीछे होती है, और जब उन्हें वो प्रेम मिलता है बाहरी रूप से तो वो पूजा की तरह मिलता है, जो इज्जत मिलती है वो पूजा की तरह मिलती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? खुद खोखले हैं अंदर से और बाहर से बटोरने में लगे हैं, दे दो कोई प्यार, दे दो इज्जत, दे दो, नहीं दे रहा है इज्जत तो जबरदस्ती इज्जत कराओ, कुछ तरीके ऐसे बना दिए ताकि जबरदस्ती इज्जत कराई जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस चीज को गौर से समझने की कोशिश करें और ये प्यार का कटोरा भीख मांगना बंद करो, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट खो के रखिए अपनी। अब कुछ चीजें होती हैं जो बाहरी होती हैं, ठीक है, जैसे कि पैसा कमाना हो गया, खाना पीना हो गया, कुछ वस्त्र हो गए, बहुत सारी चीजें जो बाहर से ही हमें मिलती है, ठीक है, तो वो जरूरत है, उनका इस्तेमाल इतना ही होना चाहिए जरूरत के तौर पर। लेकिन अगर इन चीजों में आपने खुशी ही ढूंढ ली, ठीक है,
और इन्हीं में आप इतने डूब गए कि यही हमारी खुशी है, तो ये ही आपका सबसे बड़ा दुख भी है। ध्यान रखिए, आप इन चीजों के गुलाम बन जाएंगे। और गुलामी क्या होती है वो आपको पता है। मुझे लगता है कि इस जीवन का सबसे बड़ा दुख गुलामी ही होती है और सबसे बड़ी खुशी स्वतंत्रता होती है। हो क्या रहा है, हम गुलाम हो गए हैं, हम लोगों के आदी हो गए हैं। हमारे चेहरे की खुशी लोगों पर निर्भर करती है। हमें कितनी इज्जत मिलनी चाहिए ये डिसाइड हम नहीं करते, ये लोग करते हैं, क्योंकि हम तो खुद की इज्जत करते ही नहीं है। हमें कितना प्रेम मिले ये भी बाहर ही डिसाइड लोग करते हैं, क्योंकि हमने पूरा अधिकार उनको दे दिया, क्योंकि हम तो खुद से प्रेम करते ही नहीं है। समझ आया? तो सारी चीजें बाहर ही रख दी हैं, तो आप क्या हुए, अब जो चारों तरफ लोग हैं उनके गुलाम आप हो गए। आपका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, आप तो गुलाम की तरह हो गए। और ये गुलामी ही आपका सबसे बड़ा दुख है। आपने देखा नहीं, छोटी छोटी बातों में भी दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अरे आपके अंदर बैठा एक अच्छा इंसान वो क्या कहेगा इसके बारे में कभी सोचा है? आपके अंदर भी एक ईश्वरी रूप बैठा है, उसके बारे में सोचा है कि वो क्या कहेगा? उसकी बातें सुनने की कभी कोशिश करी है? खुद से प्रेम करने की कभी कोशिश करी है? पर नहीं, दुनिया क्या कहेगी, ये चार लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहते वो। आखिर में बस एक ही कहेंगे, राम नाम सत्य है, और लगा के आग आपको, किसी और धर्म के हैं तो दफना के या कुछ भी करके अपना घर को वापस। और किस लिए भागते रहे पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी आप, लोग प्रेम करें, लोग ये करें, लोग वो करें। नहीं, गलत कर रहे हो। अपने आप से प्रेम करो, बाहर ही इतना प्रेम मिलेगा, बहुत समझ ही नहीं पाओगे आप, पूजा की तरह मिलेगा। समझ आया? अपने आप की इज्जत करना सीखो। दुनिया करती है नहीं करती है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपनी नजर में उठे हैं ना। सिर्फ आपको फर्क इतना पड़ना चाहिए कि कहीं ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर रहा कि मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। रिश्ता बनाना है ना, तो अपने अंदर बैठे ईश्वर किसी भी रूप में उस ईश्वर से बना लो। ये जो नीचे के रिश्ते हैं, अपने आप सारे रिश्ते आपके सही सलामत रहेंगे। लेकिन आपने अपने आप से ही रिश्ते बिगाड़ रखे हैं और करने में लगे हैं बाहरी रिश्तों को सही। उनके आगे कटोरा फैला रखा है, प्यार दे दो, प्यार दे दो, इज्जत दे दो, सम्मान दे दो। अरे ये ऐसे भीख में मिलने वाली चीजें थोड़ी ही हैं, ये तो मिलती ही तब है जब आप खुद से करते हो, इन्हें तो अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया होगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ये वीडियो में मैंने इसीलिए बताया है। देखती हूं चारों तरफ प्यार की भीख मांग रहे हैं। पहले तो प्यार को समझ लो, प्यार क्या होता है, जरूरतों को समझो, जरूरत क्या होती है। इन दोनों में भेद करना सीखो, प्रेम और आकर्षण में भी भेद करना सीखो। समझो चीजों की बारीकियों को और इंजॉय करो अपनी लाइफ को। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप इंजॉय ना करो, करो, लेकिन होश में रहकर करो, सारी चीजों को समझ के साथ करो। प्रकृति ने दी हैं चीजें, इंजॉय करो, लेकिन समझ के साथ। ये क्या बेहोशी की तरह रो पीट रहे हो, नहीं, ये मत कीजिए। ठीक है, और खुद से प्रेम करना सीखो। जिस दिन खुद से प्रेम करना आ जाएगा तो प्रेम सबको देना भी आ जाएगा।